दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है, इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट इन दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे दोनों चीज़ों को हम अलग अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन पर जो हमारी करंट होती है वह बढ़ जाती है, जो हमारी करंट होती है वह ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कैसे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि होती दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, ये दोनों कंडीशन अगर आपकी शॉर्ट सर्किट है या आपकी ओवर करंट है, दोनों ही कंडीशन पर आपकी जो करंट है इसमें और इसमें जो हमारी करंट है वह हमारी बढ़ जाएगी। जितनी ज़रूरत है या जितनी रेटेड का उसमें ज़रूरत है उससे वह करंट की मात्रा उसमें बढ़ ही जाएगी। तो अब बात यह आती है कि फिर हमारी शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट दोनों में तो करंट की मात्रा बढ़ रही है, तो फिर दोनों अलग अलग कैसे होती हैं। मान लीजिए कि यह हमारी कोई एक मोटर है, ठीक है। अब इस मोटर से हमने एक दूसरी मशीन कनेक्ट कर रखी है, जो कि यह मोटर से यह मशीन जो हमारी वो चल रही है। अब यह मोटर जो है मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट, इस मोटर की जो रेटेड करंट है वह 10 एम्पियर है। अब मान लीजिए किसी कारण से नॉर्मल कंडीशन पर यह मोटर 10 एम्पियर ले रही है और इस मोटर की जो उपकरण है, मान लीजिए कोई गियर बक्सा है या कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को यह मोटर चला रही है और साधारण कंडीशन पे वो 10 एम्पियर ले रही है। किसी कारण से यह जो हमारा गियर बक्सा है या जो भी उपकरण को वो मोटर चला रही है, यह जो है जाम हो जाती है या इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह जब जाम होगी, यह अपनी नॉर्मल कंडीशन पे नहीं चलेगी, तो वह लोड किसके ऊपर आएगा? लोड आएगा हमारी इस मोटर के ऊपर। तो यह मोटर हमारी 12 से लेकर के 15 एम्पियर के आसपास तक या थोड़ा इससे और कुछ ज़्यादा, मतलब लेकिन एक लिमिट जो होगी वह एक लिमिट के अंदर ही करंट लेगी, ठीक है। जब यह बक्सा हमारा जाम होगा या मोटर के अंदर जो हमारी बेरिंग लगी हुई होती है, यहाँ पे वह बेरिंग में ग्रीस सूख गई है या उसके छर्रे कट गए हैं, किसी कारण से यह मोटर घूमने में उसे दिक्कत होगी। जब मोटर की शाफ्ट को घूमने में दिक्कत होगी तो उस कंडीशन पर मोटर की जो करंट होगी, रेटेड करंट होगी, वह बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी जब, तो यह एक लिमिट तक बढ़ेगी। उस कंडीशन को हम ओवर करंट बोलेंगे। वह चीज हमारी ओवर करंट होगी, क्योंकि यहां पर मोटर जाम हो रही है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको वह चल नहीं पा रही है जिस तरह से उसे चलना चाहिए नॉर्मल कंडीशन पर, उस कंडीशन पे वह चल नहीं पा रही है। तो वह स्थिति जो हमारी होगी वह ओवर करंट होगी। इस जो हमारी ओवर करंट की कंडीशन होती है, इसमें जो करंट होती है उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक करंट जो हमारी वह ज़्यादा फ्लो होगी। लेकिन यह कंडीशन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन नहीं होती है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन अलग होती है। अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। अगर इनके बीच में इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यह शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अगर हमारा फेस और न्यूट्रल सीधे ऐसे शॉर्ट हो जाए, बिना किसी रेजिस्टेंस के शॉर्ट हो जाए, बीच में कोई भी सर्किट ना हो, सीधे कोई रेजिस्टेंस ना हो, सीधे सीधे शॉर्ट हो जाए, या फेस और अर्थ हमारा सीधे सीधे शॉर्ट हो जाए, या हमारे दो फेस आर वाई सीधे सीधे शॉर्ट हो जाए, तो ये कंडीशन हमारी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। जब बिना किसी रेजिस्टेंस के दो अलग अलग पोटेंशियल की चीज़ें, देखिए फेस जो होता है वो हमारा फेस होता है, लेकिन न्यूट्रल जो होता है इसका पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्ट हो जाए, हमारा फेस है और अर्थ है, इसके दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं। फेस और आर और वाई दोनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं। तो ये दोनों अगर बिना किसी सर्किट के या बिना किसी रेजिस्टेंस के शॉर्ट होते हैं, कुल मिलाकर के बात हुई कि फेस टू फेस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि जब दो लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं तो वहां पर जो करंट हमारा होता है वह हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होने लगता है। 100 गुना 1000 गुना तक करंट जो हमारी वह फ्लो होने लगती है इस जगह पर। यहां पर क्या है कि 10 एम्पियर है तो 12, 15, 18 एम्पियर तक ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा।
ओवर करंट की कंडीशन में। लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, यह करंट जो है इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि लिमिट नहीं होती है उस करंट की। इसमें क्या होता है, करंट की लिमिट होती है। लेकिन अब बात ये आती है ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब फेस टू फेस या फेस टू अर्थ या फेस टू न्यूट्रल बिना किसी रेजिस्टेंस के शॉर्ट हो जाते हैं तो इस जगह पर जो हमारी वोल्टेज होती है वह जीरो हो जाती है। और जब हमारी वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो हमारी करंट जो है इस जगह पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर करंट जो है हमारा वह अनलिमिटेड करंट हमारा फ्लो होने लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज हमारी वह जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप ओवर करंट की कंडीशन आती है, इसी को हम ओवरलोड भी बोलते हैं। ओवरलोड भी इसी को हम बोलते हैं या ओवर करंट भी हम इसी को बोलते हैं। लेकिन इस जगह पर जो हमारी वोल्टेज होती है वह ड्रॉप तो होती है, लेकिन थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा वोल्टेज जीरो हो जाता है जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। वहाँ पर वोल्टेज एकदम हमारा जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट हमारा अनलिमिटेड हो जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारा थोड़ा डाउन होता है। मान लीजिए 220 वोल्ट है ना, तो 210 वोल्ट ही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा बहुत वोल्टेज डाउन होगा, जिसकी वजह से करंट जो होती है हमारी वह हमारी कंट्रोल में होती है, लिमिट में हमारी करंट होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज होती है वह एकदम से सडनली तत्काल जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से करंट हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है कि यहाँ पर आग लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओवरलोड को ही हम ओवर करंट बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं कि जब फेस और न्यूट्रल दोनों या फेस टू अर्थ या फेस टू फेस शॉर्ट हो जाए बिना किसी रेजिस्टेंस के बीच में, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बोलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।